गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मैथ में मॉडल पेपर 2 समझाऊंगी, तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं ओरल ही बताऊंगी, लिख कर नहीं दिखाऊंगी आपको। तो आपको शुरू से लेके एंड तक समझना है कि आपको मैथ के सेकंड मॉडल पेपर में आपको किस तरह से और कैसे लिखना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मॉडल पेपर सेकंड। ओके, आप देख सकते हो और मैंने इसमें 4 एक्सरसाइज दी हुई है जिन्हें आपको 1 बाय 1 करके समझना है। फिर उसके बाद आपको अपनी मैथ की नोटबुक में, ना कि बुक में, मैथ की नोटबुक में उतार के इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हम इस हेडिंग को समझ लेते हैं। राइट द नंबर्स इन बैकवर्ड फॉर्म। मतलब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 25 to 5, इसका मतलब है आप 25 से बैकवर्ड काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे और 5 पर आकर आप रुक जाएंगे। ओके, तो आपको एंड कहाँ पर करना है, 5 नंबर पे आकर। तो किस तरह से लिखेंगे, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, इस तरह से आप लिखते जाएंगे और जब 5 आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे। ओके, तो उसी तरह से आपको 38 से भी बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है और 21 पर आकर आपको एंड करना है, मतलब आपको रुकना है। ओके, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 38, 37, 36। ओके, इस तरह से। तो सेकंड एक्सरसाइज है आपकी पुट साइन। क्या लगाना है आपको, पुट साइन लगाना है। तो हेडिंग को समझ लेते हैं। पुट साइन, जो कि ये दिए हुए हैं साइन, कौन सा साइन होता है ये, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, एंड इज इक्वल टू। ओके, एंड राइट इन वर्ड्स, मतलब पहले आप साइन लगाएंगे, साइन लगाने के बाद आप उसको वर्ड्स में भी लिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 42 और ये 98। अब 42 और 98 में कौन सा नंबर ग्रेटर होता है, आपको ये पता करना है कि 42 ग्रेटर होता है या 98 ग्रेटर होता है। बोलो, 42 या 98? तो ग्रेटर नंबर हमारा 98 होता है, क्योंकि 90 की लाइन बाद में आती है और 40 की लाइन पहले आती है, इसलिए हमारा ग्रेटर नंबर 98 है। तो हमारा साइन कहाँ लगेगा, 98 के पास साइन लगेगा। ओके, तो अब जो साइन इसके पास हम लगाएंगे वो साइन कौन सा होगा, ये वाला। और ये साइन कौन सा है, इज लेस देन, मतलब लेस देन का साइन है ये। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और जब हम वर्ड्स में लिखेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। तो ये क्या है, 42, तो यहाँ लिखेंगे 42, फिर जो साइन लगा होगा उसको लिखेंगे 42 इज लेस देन, फिर इसको लिखेंगे 98। ओके, समझ में आ गया ना आपको किस तरह से लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है आपका 20 और 02। अब आपको इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है। फिर ग्रेटर नंबर लगाने के बाद आप यहाँ पर साइन लगाएंगे, जब आपको ग्रेटर नंबर मिल जाएगा कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, या ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। ओके, फिर आप इसको यहाँ पे साइन लगाएंगे। साइन लगाने के बाद आप यहाँ से वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, वही आपको इसमें भी करना है। इन दोनों में आप पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, फिर साइन लगाने के बाद आप इसको भी वर्ड्स में लिखेंगे। अब आपको 1 और 2 वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई है ना किस तरह से करना है। तो चलिए अब हम थर्ड एक्सरसाइज को समझ लेते हैं कि थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। ओके, तो ये है आपकी 3rd नंबर की एक्सरसाइज। क्या लिखा हुआ है इसमें, राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो इसका मतलब है आपको इसमें कौन कौन से नंबर्स लिखने हैं, इसमें आपको बिफोर भी नंबर लिखने हैं, आफ्टर वाले भी नंबर लिखने हैं
और बिटवीन में आने वाले जो नंबर्स होते हैं आपको वो भी लिखने हैं। ओके, हेडिंग को आपने समझ लिया। तो चलिए अब आपको करना क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको ये क्या लिखा है 5 ही करने हैं। मैं इसमें 2 समझा देती हूँ, 3 आप खुद करेंगे। ओके, वो भी समझ कर। तो ये क्या है 17। अब 17 के बाद में कौन सा नंबर आता है यहाँ पे, क्योंकि बाद वाला है ना, तो बाद वाला नंबर कौन सा है पता करो और फिर यहाँ लिखेंगे। तो 17 के बाद आता है 18 के बाद अब यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो 18 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 19 और फिर ये क्या है 19 के बाद कौन सा नंबर आता है 20। तो हो गई है हमारी रो कंप्लीट। 17, 18, 19, 20। ओके, अभी क्या है 24। अब 24 के बाद ये 3 ब्लैंक दिए हुए हैं, तो बताइए अब 24 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 24 के बाद में 25, 26, 27। ओके, अब ये क्या है देखो यहाँ पर है ब्लैंक, यहाँ पर भी ब्लैंक, ये है 78 नंबर। कौन सा नंबर लिखा है यहाँ पर 78 और 78 के पीछे भी यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। तो 78 से पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा कि 78 से पहले यहाँ पर पता करना है कि यहाँ कौन सा नंबर आता है। तो ये क्या है 78 मतलब 70 की लाइन है, तो ये है 78। तो 8 से पहले कौन सा है 77। अब 77 से पहले यहाँ पर क्या आएगा 76। तो क्या हुआ 76, 77, 78। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 78 के बाद क्या आता है 79। अब आपको समझ में आ गया ना, आपको आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर किस तरह से लिखनी है इसी तरह से पता करना है, फिर आप उनको इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब आपको ये भी एक्सरसाइज समझ में आ गई। अब इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को समझकर लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है मुझे समझ लेते हैं। ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। क्या दिया हुआ इसमें सॉल्व देम। ये है आपकी लास्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है सॉल्व देम, मतलब इसमें ऐड दिए हुए हैं और सब्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, आपको ये दोनों कंप्लीट करने हैं। आपको करने कैसे हैं मैंने आपको ऐड में क्या समझाया था कि हम जब भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं वंस वाले नंबर से करते हैं। तो वंस इसमें कौन सा है ये 3 वंस, फिर 10, फिर 100, फिर कुछ भी नंबर आए, कोई भी नंबर आए, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से ही करते हैं वंस वाले नंबर से। ओके, तो वंस हमारे इसमें 3 है, तो हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ ऐड दिया हुआ है तो ऐड करेंगे। और ये क्या है 3 और ये क्या है 4। तो ऐड में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम ऐड करते हैं तो इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होता है हम उसको माइंड में रखते हैं। तो 3 ग्रेटर है ये 4, इसमें 4 ग्रेटर है, तो 4 को हम अपने माइंड में रखेंगे और 3 को अपने फिंगर पे काउंट करेंगे 1 2 3। ओके, तो 3 को काउंट कर लिया हमने। अब 4 के बाद जो मन में रखा था 4, उसके बाद काउंटिंग बोलेंगे 3 को। ओके, तो 4 के बाद बोलो 5 6 7। तो क्या है नंबर हमारा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। अब वही फॉर्मेट हम इसमें भी अप्लाई करेंगे कि जो इन दोनों में ग्रेटर नंबर है उसको अपने मन में रख लेंगे और जो स्मॉल नंबर है उसे अपने फिंगर पे काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद फिर उसके बाद हम काउंटिंग बोलेंगे, फिर काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो अब आपको इसमें क्या करना है ऐड करना है, सेपरेट करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना है और इसमें भी सेपरेट करना है। मतलब इसमें 2 ऐड दिए हुए हैं और 3 सब्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो अब आपको पता है ना आपको किस तरह से करने हैं, क्योंकि आपको ऐड भी सिखाई गई है और सब्ट्रैक्ट भी सिखाई गई है। तो चलिए अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। ओके, तो अब आपको मैथ का मॉडल पेपर समझ में आ गया ना, तो ध्यान रखिएगा सभी को जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है कंप्लीट करनी है और अपनी मैथ की नोटबुक में उतार के करनी है। तो चलिए आप इसको करिए। बाय बाय।